भाग 3 मानव का विकास क्रम। पिछले भाग में हमने पढ़ा कि मानव का अस्तित्व कैसे आया। इस भाग में हम पढ़ेंगे कि मानव का विकास क्रम या विकास कैसे हुआ और क्या क्या परेशानियां रही होंगी जीवन यापन में। जरा सोचिए, अगर आप विश्व के पहले मानव होते और आपको किसी जंगल में अपना जीवन यापन करना होता और आपको ये भी नहीं पता कि क्या खाना है, कहाँ रहना है, तो आप कैसे जीवन यापन करते? इसका उत्तर किसी को ठीक नहीं पता कि क्या किया जाता। ठीक उसी प्रकार जब पृथ्वी का पहला मानव अस्तित्व में आया होगा तो उसे किसी भी चीज का ज्ञान नहीं था। आइए इसको विस्तार से समझते हैं। मानव के विकास को हम कुछ भागों में बांट देते हैं। पहला भाग, ज्ञानेंद्रियों का ज्ञान। जहां तक हम मान सकते हैं कि सर्वप्रथम मानव को खुद की ज्ञानेंद्रियों का ज्ञान हुआ। उदाहरण के रूप में, जब मानव को पहली बार भूख लगी होगी तब उसने हर उस वस्तु को खाने का प्रयास किया होगा। उसने जब अपने हाथों से उस वस्तु को उठाने के प्रयास में ये मालूम हुआ होगा कि हाथों का प्रयोग किसी वस्तु को पकड़े डंडे में उठाने में होता है जो उसके आसपास रही होगी। अगर वो वस्तु खाने योग्य रही होगी तो उसे ये पता चला होगा कि जब भी भूख लगने जैसी हरकत हो तो उसे उस वस्तु का ही सहारा लेना है। परंतु जब वस्तु खाने योग्य न रही हो तब इसका विपरीत हुआ होगा और वो मानव बीमार भी हुआ होगा और तब उसे समझ आया कि इस वस्तु को नहीं खाना चाहिए। और इस प्रकार अनेकों उदाहरण हैं जो ज्ञानेंद्रियों के विकास के बारे में हैं और इस प्रकार मानव को ज्ञानेंद्रियों का ज्ञान हुआ। दूसरा भाग, निवास स्थान की पहचान। जब मानव अस्तित्व में आए तो पृथ्वी की जलवायु बहुत ही ठंडी थी, अर्थात तापमान बहुत ही कम था। उस युग को हिमयुग कहा जाता है और वह काल पुरापाषाण काल कहा गया। चूंकि कुछ शोधकर्ताओं ने पुरापाषाण को भी 3 भागों में बांटा है। निम्न पुरापाषाण काल, हिमयुग का आरंभ। मध्य पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल, हिमयुग का अंत। निम्न पुरापाषाण काल में ही मानव का अस्तित्व आया। चूंकि तापमान बहुत ही कम था तो मानव जो अपने झुंड में रहते थे आसपास भटकते रहे गर्म स्थान की तलाश में, और उन्होंने आसपास की गुफाओं का सहारा लिया और अपने परिवार की देख रेख भी करते रहे। अब प्रश्न ये उठता है कि गुफाओं का निर्माण कैसे हुआ। इसका उत्तर ये माना जाता है कि पृथ्वी जब गर्म रही होगी तो बाद में मैग्मा, लावा के ठंडे होने के कारण बड्ढी चट्टानों और गुफाओं का निर्माण हुआ होगा। क्योंकि देखा जाए तो पत्थरों का निर्माण लावा के ठंडे होने से ही होता है और भूकंप और टेक्टोनिक प्लेटों के खिसकने से भी भूमि और पर्वतों का निर्माण हुआ है। तीसरा भाग, शिकार करने का तरीका और उनके औजार। मानव के पास न तो विकसित हथियार थे और न ही खुद की रक्षा के लिए कोई कवच, परंतु उनके चारों तरफ पत्थर के टुकड़े और चट्टानें थीं। पत्थर के टुकड़ों को लकड़ी की सहायता से बांधकर हथियार बनाना सीखा और उसी से वे जंतुओं का शिकार करते थे। उन्हीं पत्थर के टुकड़ों और सूखी लकड़ियों से उन्होंने आग की खोज की और धीरे धीरे उस पर नियंत्रण पाया। इस खोज ने मानव के जीवन को बहुत ही सरल और सामान्य कर दिया। बने रहिए कॉस्मिक नरेशन के साथ आने वाले सभी वीडियो के लिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।